सन 1975 का भारत देश लोकतंत्र था, लेकिन राजनीतिक माहौल बहुत तनावपूर्ण हो चुका था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। 1971 के चुनाव में उन्होंने भारी जीत हासिल की थी। उनकी लोकप्रियता पूरे देश में बहुत अधिक थी, लेकिन कुछ ही वर्षों में परिस्थितियां बदलने लगीं। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, महंगाई तेजी से बढ़ रही थी, बेरोजगारी भी बढ़ने लगी थी। कई राज्यों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उधर बिहार और गुजरात में छात्रों और जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया। इन आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। उन्होंने देश के लोगों से अपील की कि वे भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए। देश में राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले में इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। अदालत ने उन्हें चुनावी नियमों के उल्लंघन का दोषी ठहराया। यह फैसला देश की राजनीति में भूचाल की तरह था। अब सवाल यह था कि क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगी। पूरे देश की निगाहें दिल्ली पर टिक गई थीं और इसी तनाव के बीच भारत एक ऐसे फैसले की ओर बढ़ रहा था जो लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। सन 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भारत की राजनीति में भारी हलचल मच गई। विपक्षी दलों ने मांग उठाई कि इंदिरा गांधी तुरंत प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। उधर जयप्रकाश नारायण ने भी जनता से अपील की कि वे सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखें। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। इस सभा में जयप्रकाश नारायण ने पुलिस और सेना से भी अपील की कि वे केवल संविधान और कानून का पालन करें। इस बयान ने सरकार की चिंता और बढ़ा दी। उधर इंदिरा गांधी ने अदालत के फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील दाखिल की। 24 जून 1975 को जस्टिस BR कृष्ण अय्यर ने इस मामले में अंतरिम निर्णय सुनाया। निर्णय के अनुसार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रह सकती थीं, लेकिन उन्हें संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। यह निर्णय आंशिक राहत और आंशिक संकट था। देश में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे थे। राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इसी तनावपूर्ण माहौल में दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसी बैठक के बाद एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने भारत के लोकतंत्र की दिशा बदल दी। 25 जून 1975 की रात देश एक ऐतिहासिक घोषणा सुनने वाला था। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा आयोजित हुई। इस सभा में जयप्रकाश नारायण ने जनता से अपील की कि वे सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन को और तेज करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए देश को एकजुट होना होगा। इस भाषण के बाद सरकार की चिंता और बढ़ गई। उसी रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने करीबी सलाहकारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में देश की स्थिति पर गहराई से चर्चा की गई। इसके बाद इंदिरा गांधी ने भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को देश में आपातकाल लागू करने की सलाह दी। 25 जून 1975 की आधी रात को राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इसी के साथ भारत में आपातकाल लागू हो गया। यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लिया गया था। अगली सुबह इंदिरा गांधी ने रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक था, लेकिन आपातकाल लागू होते ही देश में बड़े बदलाव शुरू हो गए। कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अखबारों और मीडिया पर सख्त नियंत्रण लगा दिया गया। भारत के लोकतंत्र का एक नया और विवादित अध्याय शुरू हो चुका था। आपातकाल लागू होते ही पूरे देश में सरकार की सख्त कार्रवाई शुरू हो गई। सबसे पहले कई प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं में जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता शामिल थे। सरकार ने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया। इसके साथ ही देश के समाचार पत्रों और मीडिया पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया गया। किसी भी समाचार को प्रकाशित करने से पहले सरकारी अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। इस व्यवस्था को मीडिया सेंसरशिप कहा गया। कई अखबारों ने विरोध में अपने संपादकीय पन्ने खाली छोड़ दिए, लेकिन सरकार का कहना था कि यह सब देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसी दौरान संजय गांधी भी देश की राजनीति में तेजी से प्रभावशाली बनते जा रहे थे। उन्होंने कई योजनाएं शुरू की, जिनमें जनसंख्या नियंत्रण और शहरों के पुनर्विकास जैसी नीतियां शामिल थीं। हालांकि इन नीतियों को लेकर
काफी विवाद और आलोचना भी हुई। देश में व्यवस्था तो बनी हुई थी, लेकिन लोगों की स्वतंत्रता पहले जैसी नहीं रही। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में यह समय सबसे विवादित और चुनौतीपूर्ण दौर बन चुका था। आपातकाल के दौरान सरकार ने कई प्रशासनिक और आर्थिक कार्यक्रम शुरू किए। सरकार का कहना था कि इन कदमों से देश में अनुशासन और विकास को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर कई लोग मानते थे कि इस समय नागरिकों की स्वतंत्रता सीमित हो गई थी। समय के साथ देश और दुनिया में आपातकाल की आलोचना बढ़ने लगी। करीब 19 महीनों तक भारत में आपातकाल लागू रहा। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने देश में आम चुनाव कराने की घोषणा कर दी। मार्च 1977 में पूरे देश में चुनाव हुए। इन चुनावों में जनता ने अपना स्पष्ट निर्णय सुनाया। परिणामों में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ और इसी के साथ भारत में आपातकाल का दौर समाप्त हो गया। भारत के इतिहास में द इमरजेंसी इन इंडिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण और विवादित अध्याय माना जाता है।